दोगुनी नहीं 10 गुनी हो चुकी है। आज क्लास शुरू करने से पहले 2 मिनट तो मैं आपसे एक खुशी के बारे में बात करूंगा। पहली खुशी ये है कि हमारा परिवार लगातार बढ़ रहा है। अब हमारे परिवार की गिनती सैकड़ों में नहीं हज़ारों में होगी। तो आप लोग ने जैसा सहयोग किया है परिवार को लेकर के हमारे केपी क्लासेस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, हम पूरी टीम की ओर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी खुशी ये है कि आज सुबह से कोचिंग में लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं, लगातार मैसेज आ रहे हैं। जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अच्छा परिणाम हमारी कोचिंग का रहा है, मतलब समझिए दिल एकदम आह्लादित हो चुका है। मतलब बच्चों ने कहा सर मिठाई जरूर खिलाते हैं, लॉकडाउन चल रहा है। हमने कहा आप लोग जो है आइएगा, हम आपको खुद मिठाई खिलाएंगे। तो दो खुशियाँ हमारे यहाँ से, एक श्वेता जी हैं उनका हुआ है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, नाम मुझको सबका याद नहीं, श्वेता हैं और क्या कहते हैं रजत है, कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सुबह से ही फ़ोन आ रहे हैं। तो दोनों खुशियों के लिए मैं इतना खुश हूँ कि मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पहला, हमारा परिवार हज़ारों में की गिनती में आ गया है, और दूसरा, आप जिस तरह 69,000 शिक्षक भर्ती में केपी क्लासेस ने परिणाम दिए हैं, बहुत ही सुखद परिणाम आए हैं। अब चूँकि उस परिणाम के चक्कर में क्लास को तो रोका नहीं जा सकता, तो मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश श्रृंखला का जो क्रम था उसको आगे बढ़ाते हुए आज आगे वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता था, मैं सांस्कृतिक तत्व आपको मैं पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको गायन शैली और नृत्य शैली के बारे में जानकारियाँ दी थी। कल मैंने कहा तो मैं आपको अमीर खुसरो जी से परिचित करवाऊंगा, उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव के बारे में पढ़ाऊँगा। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे माननीय अमीर खुसरो जी से। जानेंगे अमीर खुसरो का इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत काम किया था हमारे यहाँ, मतलब कि क्या कहते हैं, भारतीय संगीत को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रमुख योगदान उनका ही है। तो हम पिछली क्लास से कनेक्ट करते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसको भारतीय संगीत का बाइबल कहा जाता है। पहला प्रश्न। दूसरा, भारतीय संगीत का जनक किससे हुआ है। भारतीय संगीत का जन्म किससे हुआ है। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। किससे हुआ है, सामवेद से। यानी भारतीय संगीत के जन्म में धार्मिक दृष्टिकोण है। सामवेद में क्यों है, क्योंकि प्राचीन काल में ऋग्वैदिक संस्कृति में ऐसा माना जाता था कि भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जैसे मान लीजिए धूप तेज हो रही है तो अब सूर्य भगवान को प्रसन्न कर लेंगे तो धूप कम हो जाएगी, बारिश नहीं हो रही है तो इंद्र भगवान को प्रसन्न कर लेंगे तो बारिश हो जाएगी, आग नहीं जल रही है तो अग्नि देवता की पूजा करेंगे। तो इस क्रम में गाने की शैली आई, मतलब गद्य से हम पद्य की ओर आ गए, हम गा गा के भगवान का क्या करने लगे, स्तुति करने लगे, पूजा करने लगे। इस तरह संगीत का जन्म होता है किससे, सामवेद से। आज हम जानेंगे अमीर खुसरो जी के बारे में। देखिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है अमीर खुसरो। सबसे पहले जानेंगे इनका जन्म कहाँ होता है, फिर किस स्थान पे इनका जन्म हुआ था। तो ध्यान देंगे इनका जन्म होता है 1223 ईस्वी में। कब होता है, 1223 ईस्वी में। किस जगह पे होता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान देंगे इनका जन्म होता है एटा में। कहाँ होता है, एटा में या कासगंज। एटा या कासगंज ये जगह का नाम है, और पटियाली इनके गांव का नाम है। क्या नाम है, पटियाली। ध्यान देंगे परीक्षा में प्रश्न आएगा कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है। ऑप्शन में रहेगा 4 जगह, एक रहेगा एटा, आप एटा को मारेंगे। एटा नहीं रहेगा, कासगंज रहेगा तो आप कासगंज को मारेंगे। और गांव का क्या नाम था, पटियाली उनके गांव का नाम था। तो उनका जन्म 1223 में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, एटा और कासगंज में। इन्होंने क्या योगदान दिया हमारे यहाँ, इनका योगदान जानने के क्रम में हम देखेंगे। पहला और सबसे बड़ा योगदान जो था, इन्होंने सितार और तबला, सितार और तबला दो वाद्य यंत्र हैं। सितार और तबला दोनों की इन्होंने क्या किया था, खोज की थी। सितार क्या होता है, सितार जो इन्होंने बनाया था वो जो हमारे यहाँ पहले से वीणा प्रचलन में थी। सरस्वती की कोई फोटो आप देखेंगे वीणा लिए रहती है, तो जो वीणा था इन्होंने उसमें ईरानी एक तंबूरा होता है, तो ईरानी तंबूरे और वीणा को मिक्स करके एक नया उपकरण बना दिया, उसको क्या बोलते हैं, सितार। और क्या, तबला की इन्होंने खोज की। ये इनका महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा योगदान क्या है इनका, ध्यान देंगे इन्होंने जो ईरानी शैली थी गाने की, कौन शैली थी, ईरानी शैली। जो ईरानी शैली थी गाना गाने की, जो ईरान में प्रचलित थी, उसमें मिक्स कर दिया किस शैली को, भारतीय शैली को। किस शैली को, भारतीय शैली को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और जब दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तीसरी चीज जरूर बनती है, जो बना उसको बोलते हैं ख्याल शैली। क्या बोलते हैं, ख्याल शैली। ध्यान देंगे जब इन्होंने ईरानी शैली में भारतीय गायन शैली को मिक्स करके एक नई शैली बनाई, कौन सी, ख्याल शैली बनाई। कौन सी, ख्याल शैली बनाई। तीसरा,
इन्होंने एक ताल बनाया था। क्या बनाया था? ताल, एक तरह का कि कौन सी ताल पे नाच रहे हैं, एक संगीत था इस पर लोग नाचते थे, उस ताल को बोलते झूमर ताल। कौन सा? झूमर ताल। ध्यान देंगे प्रमुख बात, 1223 में इनका जन्म होता है। कहाँ? एटा के कासगंज, एटा या कासगंज के पटियाली गांव में। इनका योगदान क्या था? इन्होंने सितार और तबला का क्या किया था? खोज किया था। और झूमर ताल को भी इन्होंने ही बनाया था। इन्होंने भारतीय शैली में ईरानी शैली को मिक्स करके बहुत सारे मधुर राग बनाए थे। तो ध्यान देंगे। इसी क्रम में मैं और गाने कुछ शैलियाँ हैं, जैसे कौन कौन सी? जैसे कव्वाली। क्या है? कव्वाली, तराना, कव्वाली, तराना, नक्शेगुल, ये सब गाने की कुछ शैलियाँ हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो अमीर खुसरो जी ने ही की थी। किसकी खोज? कव्वाली, तराना, नक्शेगुल। इससे महत्वपूर्ण क्या है जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो है इनका सितार की खोज, तबले की खोज और झूमर ताल और कव्वाली, तराना और नक्शेगुल। साथ ही इन्होंने भारतीय शैली में जिस तरह से मिक्स किया था ईरानी शैली को, उससे प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि इन्होंने क्या क्या मिक्स कर दिया था। तो देखेंगे उसके बाद ये इनके बारे में, मतलब ये इसी तरह से कम 10 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 10 प्रश्न परीक्षा में कम से कम पूछे जाते हैं। फिर आप जानेंगे जब मुगल काल चल रहा था तो मुगल काल में गायन शैली बहुत चरमोत्कर्ष पर थी। मतलब भी राजाओं के दरबार में बहुत सारे लोग गाना गाने के लिए सिर्फ रहते थे, जो उस राजा को संगीत सुनाते थे। इस क्रम में कई सारे ऐसे परिवार हो गए, एक ही परिवार के बहुत सारे लोग जो गाना गाने में आगे उनको घराना बोलने लगे। जैसे गांव में आप परिचित होंगे, आप इस परिवार के होंगे, किसी एक आदमी के नाम से या आपकी जगह के नाम से आपको उस घराने के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ठीक वैसे संबोधित किया जाता है घराने के नाम से पूरे एक समूह को। तो कुछ घराने संगीत के लिए हमारे यहाँ फेमस हैं, उनमें से कुछ खास लोग हैं जो कि कुछ खास तरह की गायन नृत्य के लिए फेमस हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बताने चल रहा हूँ। देखेंगे प्रमुख घराने हमारे यहाँ के कौन कौन से हैं। पहला है आगरा घराना। कौन सा घराना? आगरा घराना। ध्यान देंगे, आगरा घराना जो है आगरा के आसपास विकसित हुआ। कहाँ विकसित हुआ है? आगरा के आसपास से क्या हुआ? विकसित हुआ। और इसकी उत्पत्ति में किसका योगदान था? अलखनाथ और मलूकनाथ का। किसका? अलखनाथ और मलूकनाथ का इसमें क्या था? सबसे खास योगदान था। ध्यान देंगे, ये जितने भी ये क्या कहते हैं, ये होते हैं घराने, जितने भी उत्सव, ये सब संस्कृति विभाग के अंदर काम करते हैं। नहीं, संस्कृति विभाग इन सबको क्या करता है? आगे लेके जाता है। तो आगरा घराने की उत्पत्ति कौन करता है? अलखनाथ और मलूकनाथ। इनमें जो सबसे प्रसिद्ध हैं उनका नाम है फैयाज खां। कौन? फैयाज खां। और एक ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए? ख्याल गायकी के लिए। और दूसरा प्रश्न, ख्याल गायकी की खोज किसने की थी? तो मैंने आपको बताया किसने की थी ख्याल गायकी की खोज? अमीर खुसरो ने। तो आगरा घराने के फैयाज खान किस चीज़ के लिए फेमस है? ख्याल गायकी के लिए। दूसरा घराना हमारा आता है लखनऊ घराना। कौन सा घराना? लखनऊ घराना। इसके प्रसिद्ध कौन कौन से हैं? बिंदादी, फुदौल सिंह, बिरजू महाराज, ठाकुर प्रसाद, बेगम अख्तर, ये है। तो देखेंगे बिंदादी कत्थक के लिए फेमस है। किसके लिए? कत्थक के लिए। कत्थक एक नृत्य है। फुदौल सिंह पखावज वादन के लिए। किसके लिए? पखावज एक वाद्य यंत्र है, उसको बजाने के लिए फेमस है। बिरजू महाराज कत्थक के लिए फेमस है। किसके लिए? कत्थक के लिए। बेगम अख्तर गजल गायिका है। क्या गाती हैं ये क्या है? गजल गायिका है। और ठाकुर प्रसाद जो है ये भी पखावज वादन के लिए फेमस है। इसके लिए? पखावज वादन के लिए। तो ध्यान देंगे, लखनऊ घराना लखनऊ के आसपास विकसित हुआ। इसमें प्रमुख कौन है? बिंदादीन कत्थक के लिए फेमस है। फुदौल सिंह पखावज वादन के लिए फेमस है। बिरजू महाराज कत्थक के लिए फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये। ठाकुर प्रसाद पखावज वादन के लिए फेमस है। बेगम अख्तर गजल गायिका है। पुरानी पिक्चरों में इनके बहुत सारी गाने हैं, इसको आप सुन सकते हैं। फिर अगला तीसरा है इटावा घराना। कौन सा घराना? इटावा घराना। इटावा घराना। ध्यान देंगे, इटावा घराना को गौरीपुर घराना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौरीपुर घराना भी कहा जाता है। इटावा घराना को गौरीपुर घराना। इसके सिर्फ एकमात्र फेमस है और बहुत ज़्यादा फेमस है, उनका नाम ध्रुव तारा जोशी। आप कभी भी टीवी देखते होंगे, इनकी फोटो जरूर आती है। जब भी कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है इनकी तस्वीर जरूर आती है। और ये फेमस है सितार वादन के लिए। किस वादन के लिए? सितार वादन के लिए।
हालांकि इधर बिरजू महाराज और ध्रुव तारा दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे चौथा किराना घराना। जैसे इसमें आप देखेंगे इसमें लिखा था आगरा घराना, तो कहाँ विकसित हुआ होगा, आगरा में। लखनऊ घराना लखनऊ में। इटावा घराना इटावा के पास। लेकिन इसका नाम है किराना घराना। लेकिन इसमें चूंकि शब्द से नहीं पता चले, याद रखेंगे आप, ये मुजफ्फरनगर के आसपास क्या हुआ था, विकसित हुआ था। कहाँ विकसित हुआ था ये, मुजफ्फरनगर के आसपास। इसके संस्थापक कौन है, बंदे अली खां। कौन इसके संस्थापक, बंदे अली खां। ध्यान देंगे भीमसेन जोशी इसमें फेमस है। कौन फेमस है, भीमसेन जोशी। किस चीज के लिए फेमस है ये, ख्याल गायकी के लिए। ख्याल एक गायन शैली है, इसने खोज की थी, ध्यान देंगे, अमीर खुसरो ने। अब्दुल करीम खान ये भी ख्याल गायकी के लिए फेमस है। एक्चुअली ये पूरा घराना, किराना घराना ही ख्याल गायकी के लिए फेमस है। तीसरा है गंगू भाई हंगल, ये भी ख्याल गायकी के लिए फेमस है। ध्यान देंगे पहला आगरा घराना, लखनऊ घराना, इटावा घराना, किराना घराना। और पांचवा इलाहाबाद। इलाहाबाद के साथ घराना शब्द नहीं जोड़ा जाता। क्यों, क्योंकि इलाहाबाद में कोई घराना नहीं था, लेकिन यहाँ की दो प्रसिद्ध गायिकाएं थी जो कि बहुत अच्छा गाना गाती। उनमें से पहली कौन थी, केसर बाई, दूसरी जानकी बाई। दोनों क्या थी, गायिका थी। दोनों क्या गाती थी, गाना गाती थी। इसमें खास बात क्या है, जो जानकी बाई थी इनका एक अन्य उपनाम था। इनको लोग प्यार से बोलते थे, इनके गाने के इतने शौकीन थे, इनको बोलते थे छप्पन छुरी। क्या बोलते थे, छप्पन छुरी। कोई बुजुर्ग होगा आपके यहाँ जिसकी उम्र 60-60 साल होगी, 70 साल, उससे आप पूछेंगे तो आपके नाम जरूर बताएंगे कि एक गायिका हुआ करती थी, इनको लोग छप्पन छुरी, मतलब ये इतना अच्छा गाती थी कि इनकी तीव्रता को लेके, धार को लेके इनको लोग छप्पन छुरी बोला करते थे। तो ध्यान देंगे जानकी बाई को छप्पन छुरी कहा जाता है। केसर बाई, जानकी बाई क्या है, गायिका। ये घरानों का एक परिचय था जो मैंने आपको बताया। अब आज का जो मैंने टॉपिक था मैंने बताया था, मैं आपको उत्सव के बारे में पढ़ाऊंगा। किसके बारे में पढ़ाऊंगा, उत्सव के बारे में। उत्सव क्या होता है, उत्सव और पर्व में अंतर होते हैं। उत्सव और पर्व में क्या अंतर है, पर्व जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे पर्व हमारा होली है, दीपावली है, उसको हम बदल नहीं सकते, वो फिक्स है। उसका जो क्रियान्वयन है वो वेदों से या क्या धार्मिक कर्मकांडों से होता है। लेकिन जो उत्सव होते हैं ये हम स्वयं बनाते हैं। कैसे, इनको हम जब चाहें जिस डेट पे इनको मनाते हैं, विशेष जगह पे इनको मनाते हैं। होली को आप कह नहीं सकते कि हम सिर्फ इलाहाबाद में मनाएंगे या सिर्फ मथुरा में मनाएंगे, ऐसा नहीं है। तो पर्व और उत्सव में अंतर है। तो ध्यान देंगे, प्रमुख उत्सव देखेंगे। पहली बात, ये जितने भी उत्सव हैं ये सारे उत्सव किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं, तो संस्कृति विभाग के द्वारा। किसके द्वारा, संस्कृति विभाग के द्वारा ये सारे उत्सव क्या होते हैं, संचालित किए जाते हैं। देखेंगे पहला उत्सव क्या है, लखनऊ उत्सव। तो प्रश्न आएगा लखनऊ उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है, लखनऊ में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, लखनऊ में मनाया जाता है। और इस उत्सव की खासियत क्या है, इसमें जो अवध कला है, अवध कला का क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। खासतौर पे जो लखनऊ की जो कला है, एक शब्द होता है नजाकत, एक होता है नफासत। तो लखनऊ की नजाकत और नफासत फेमस है। उन दोनों में इसमें क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। सर नवाब, लखनऊ में नवाब हुआ करते थे, उनमें एक अजीब सी नजाकत थी। इन बहुत प्रेम से बोलते थे, वो आते मान सलाम करते थे, बैठिए तशरीफ रखिए, इनको पानी पिले, मतलब एक तरह का कल्चर फेमस था। तो लखनऊ महोत्सव में अवध कला का प्रदर्शन किया जाता है। वाराणसी उत्सव कहाँ होता है, तो वाराणसी में होता है। इसमें क्या किया जाता है, ये एक धार्मिक उत्सव है। कैसा उत्सव है, धार्मिक उत्सव है। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें धर्म से रिलेटेड, गंगा जमुना से रिलेटेड, भगवान राम से रिलेटेड चीज़ों का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। तीसरा सुलह कुल उत्सव। देखिए दो चीज़, एक शब्द है सुलह, दूसरा कुल। सुलह मतलब क्या होता है, मेल जोल समझौता। कुल मतलब अलग अलग कुलों में, यानी इसमें कुल मिला के कंप्रोमाइजेशन की बात की गई है। तो ध्यान देंगे सुलह कुल उत्सव कहाँ होता है, इसमें की खास बात क्या है, सुलह कुल उत्सव में हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करने वाला एक क्या है, एक उत्सव है जो कि आगरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, आगरा में। ताज महोत्सव क्या है, तो ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आगरा में। इसमें क्या दिखाया जाता है, इसमें मुगल जो कला थी, मुगल परंपरा थी, इसमें मुगल परंपरा का जो है महोत्सव में क्या प्रदर्शन किया जाता है। अगला क्या है, राम बारात उत्सव। कौन सा,
राम बारात उत्सव, ध्यान देंगे, राम बारात उत्सव, फिर त्रिवेणी महोत्सव, फिर कंपिल उत्सव, फिर लठमार होलिकोत्सव और फिर कबीर उत्सव। अगला हम आएंगे राम बारात महोत्सव। ध्यान देंगे, राम बारात महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। आगरा उत्सव के लिए बहुत फेमस है। देखिए, राम बारात में क्या होता है, एक कल्पना है हमारे यहाँ कि राम भगवान बारात के लिए अपनी शादी के लिए बारात लेके जाते हैं, तो उसी राम भगवान की शादी के लिए जो बारात निकलती है उसका प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है। तो ये राम भगवान को बना के मंच पे बिठाई उनकी बारात लेके जाई जाती है। कहाँ? आगरा में। त्रिवेणी महोत्सव बहुत फेमस है, जो कि प्रयागराज के होंगे, जानते होंगे। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज में। कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज में। किस महीने में? फरवरी महीने में। किस महीने में? फरवरी महीने में। एक क्लब है, इसको बोलते हैं रोटरी क्लब। क्या बोलते हैं? रोटरी क्लब। ध्यान देंगे, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में फरवरी महीने में रोटरी क्लब द्वारा क्या होता है? मनाया जाता है। क्या? त्रिवेणी महोत्सव। इसमें क्या दिखाया जाता है? इसमें गंगा जमुना की तहजीब दिखाई जाती है। इलाहाबाद में जो गंगा जमुना का संगम है, गंगा जमुनी तहजीब का प्रदर्शन किया जाता है। साथ ही पूरे प्रदेश की कलाओं का इसमें प्रदर्शन किया, बहुत फेमस है त्रिवेणी महोत्सव। पूरे देश की जो हमारे पूरे प्रदेश की हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी विविधता है, हमारे प्रमुख गान, सब प्रदर्शन कहाँ किया जाता है? इसमें किया जाता है। अगला है कंपिल उत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? इटावा में मनाया जाता है। कहाँ पे? इटावा में। कहाँ पे? इटावा में। किससे? ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। याद करेंगे, कंपिल महोत्सव जो है ये जैन धर्म की विधाओं, उनकी जो रीति रिवाज है उसका प्रदर्शन करता है। कहाँ? इटावा में। लठमार होलिकोत्सव बहुत ही फेमस है। ये हमारा ऐसा उत्सव है जो न भारत में बल्कि विश्व में फेमस है। आपको पता होगा, होली के समय में लठमार होली फेमस है मथुरा की। कहाँ की? मथुरा की। एक परंपरा है, वहाँ पुरुष रंग डालने जाते हैं महिलाओं को, तो महिलाओं को लाठी से मारती हैं। एक तरह का उत्सव है ये देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, पूरे विश्व से आते हैं देखने के लिए। और यहाँ इलाहाबाद, प्रयागराज और विभिन्न प्रदेशों के लोग कहाँ जाते हैं? मथुरा जाते हैं। तो लठमार की होलिकोत्सव कहाँ का फेमस है? मथुरा का। मथुरा का फेमस है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें लाठी से मारते हैं। ये होली के समय आयोजित किया जाता है। अगला है कबीर उत्सव। कबीर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है संत कबीर नगर में। कहाँ? संत कबीर नगर में। एक जगह है मगहर। क्या है? मगहर। मगहर से आप ये जानेंगे, बहुत पहले एक परंपरा एक फेमस थी कि जो काशी में मरता है उसको स्वर्ग होता है, जो मगहर में मरता है उसको नरक होता है। इस मिथक को तोड़ने के लिए अपने अंतिम दिनों में कबीरदास जी जो थे वो काशी से मगहर चले गए थे। इसीलिए वहाँ का नाम क्या रख दिया गया? संत कबीर नगर। वहाँ मगहर नामक स्थान पे कबीरदास की स्मृतियों को, कबीरदास के जो क्या कहते हैं उनके लेख थे, उनकी जो रचनाएं, सबका प्रदर्शन कहाँ किया जाता है? यहाँ पे किया जाता है। तो एक बार रिकैप करेंगे मेरे साथ। प्रमुख उत्सव का आयोजन कौन करवाता है? तो संस्कृति विभाग करवाता है। लखनऊ उत्सव कहाँ होता है? लखनऊ में। इसमें अवध कला यानी लखनऊ की जो संस्कृति है, कला है, नजाकत है, नफासत है, उसका क्या प्रदर्शन होता है। वाराणसी महोत्सव एक धार्मिक उत्सव है, बनारस में होता है। इसमें भगवान राम, गंगा जमुना आदि का प्रदर्शन होता है। सुलह कुल ये हिंदू मुस्लिम एकता का क्या है? प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम सुलह कुल एक नीति थी। किसकी नीति थी? अकबर की। अकबर ने हिंदू मुस्लिमों को एक करने के लिए सुलह कुल नीति अपनाई थी। इसके तहत वो हिंदुओं के से शादियाँ वादियाँ करता था। बाद में इतिहास में आपको बताऊंगा। तो सुलह कुल नीति हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देती है। कहाँ पे? आगरा में। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। इसमें जो मुगल काल की कलाएं थी उनका क्या होता है? प्रदर्शन होता है। राम बारात कहाँ होता है? आगरा में। भगवान राम की बारात का आयोजन किया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव वर्ल्ड फेमस प्रयागराज में फरवरी महीने में रोटरी क्लब द्वारा। कंपिल उत्सव इटावा में जैन धर्म की कलाओं का प्रदर्शन करता है। लठमार होलिकोत्सव मथुरा में बहुत ही फेमस है, विदेश से लोग देखने आते हैं। कबीर उत्सव संत कबीर नगर के मगहर में। इंपॉर्टेंट क्या है आप याद रखेंगे? लखनऊ उत्सव, सुलह कुल, ताज महोत्सव, त्रिवेणी, लठमार होली, ये पांचों आप एकदम याद रखेंगे। इसमें खास तौर पे यही पूछा जाता है कि आप प्रश्न को अपने आप मुझसे पूछेगा कि लठमार होली किसके लिए फेमस? 4 ऑप्शन देगा। एक रहेगा कि मथुरा में मनाई जाने वाली होली के लिए। तो देखेंगे किस तरह मैंने आज आपको इस वीडियो में क्या बताया,
कि कैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से उत्सव प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं, और कबीर डाक से लेकर घरानों, अमीर खुशो से लेकर घरानों के बारे में बताया। अगला वीडियो के सारे टॉपिक खत्म होगा। अगले वीडियो में हमें यहाँ मनाए जाने वाले मेले और चलचित्र यानी फिल्म के बारे में देखेंगे। वीडियो खत्म होगा। एक बार पुनः आप सभी का केपी क्लासेस परिवार को लगातार बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती में चयन हुए हैं उनको उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आज मैं आज की क्लास खत्म करता हूँ। धन्यवाद।